आज एक जालम बादशाह की कहानी तुहानूं मैं सुनाना कि वो बादशाह इतना जालम सी निक्की निक्की गल ते लोकां दीयां गर्दनां उड़ा दिंदा सी। तहकीक भी नहीं करदा, बस गुस्से दे विच इतना अग बगोला हो जाता सी कि बस गर्दन उड़ाउण दा आर्डर कर दिंदा सी। उस बादशाह की एक इक्को ही बेटी सी, उहदे नाल बड़ा प्यार करदा सी, बड़ी खूबसूरत सी। उसका एक वजीर सी, उस वजीर की भी एक बेटी सी। दोवें बेटियां एक उस्ताद दे कोल पढ़दियां सी, रोजाना जांदियां सी, इकट्ठियां जांदियां सी, इकट्ठियां आउंदियां सी। बादशाह की जिहड़ी बेटी सी ना, शहजादी, उन्हें पढ़न का शौक नहीं सी। वो रोजाना कोई ना कोई बहाने लभदी रहिंदी सी कि इस पढ़ाई तो किसी तरीके जान छुट जाए। पढ़न नूं दिल ही नहीं सी करदा, वो तरकीबां सोचती रहिंदी सी। एक दिन उन्हें अजीब तरकीब सोची कि रोनी सूरत बना के बादशाह सलामत कोल चल गई। अब्बा हजूर, एक की माजरा आ, एक की तरीका वा, जदों मैं उस्ताद दे कोल जानी हाँ तो उस्ताद मैनू कहंदा आ कम बख्ते बह जा, ते जदों वजीर की बेटी जाती है उन्होंने कहंदा आ नेक बख्ते बह जा। ये की गल है, मैनू क्यों कम बख्त कहंदा? बादशाह नूं गुस्सा चढ़ गया। बादशाह तो है ही बड़ा जालम सी, उन्होंने तो निक्की जी गल सुने सही, कोई गल लभनी चाहिए सी, इंज गुस्सा हुंदा सी। कहंदा फौरन बुलाओ। उन्हें उस्ताद नूं बुला लिया। उस्ताद हाजिर होया, उन्होंने पूछा नहीं, दसिया नहीं, इनू फांसी ते चढ़ा दो कहंदे। उस्ताद ने बड़ा रोया, बड़े हाथ जोड़े, मिन्नतां कीतियां कि मेरा इक्को ही बच्चा, छोटा जिहा बच्चा, मेरे तो बाद वो की करेगा, तो खुदा दे वास्ते मैनू माफ़ कर दे, मैनू माफ़ कर दे। कहंदा नहीं, तेनू सज़ा देनी बहुत जरूरी आ। उन्होंने फांसी ते चढ़ा दिता, सिर ला दिता। जुल्मां दी इंतहा इन्नी हो चुकी सी कि अर्श दा किंगरा भी जड़ा ना हिल गया। जो अर्श दा किंगरा हिल गया तो जड़ा जहाना दा बादशाह, एक दुनिया दा बादशाह सी ना, कि एक मुल्क दा बादशाह सी, जहाना दे बादशाह ने भी फिर अपनी कुदरत दा तमाशा दिखाया। एक दिन ऐसा होया, वो शहजादी जिहदी वजह तो जिन्हें झूठ बोलिया सी, झूठ बोल के अपने सिर दा, उस्ताद दा सिर लवा दिता सी, वो एक दिन अपन सहेलियां दे नाल चल शिकार वास्ते बाहर चली गई। शिकार खेडते खेडते अचानक वो अपन सहेलियां तो विछड़ गई और इन्नी दूर निकल गई, इन्नी दूर निकल गई, पता ही नहीं लगा। सहेलियां 2 दिन 3 दिन इन्हूं लभदियां रहियां और बड़ियां परेशान सी कि असीं बादशाह नूं की दसांगे जाके। वो आके डरदियां डरदियां बादशाह नूं दसिया कि तेरी बेटी गुम हो गई है। शहजादी साडे नाल शिकार वास्ते गई सी, असीं उन्हूं बड़ा तलाश किया पर वो पता नहीं किधर चली गई, वो नहीं लभी। बादशाह उत्ते इतना गम तारी होया बेटी का, बादशाह नटाल हो गया, कलेजा थाम लिया और परेशान इन्ना होया कि बेहोश हो गया। बेहोश होके हत्ता कि पागल हो गया, अपना ज़हनी तवाज़न ही जड़ा ना वो खो बैठा। ऐसा ज़हनी तवाज़न चले गया कि उन्होंने तख्तो ताज ही छड्डना पै गया। कुदरत अपना तमाशा दिखाना शुरू किया ना, जो कुदरत ने वो अपना ज़हनी तवाज़न ही गवा बैठा और तख्तो ताज छड्ड के गलियां दे विच तुरन फिरन लग पिया जिवें एक आम फकीर तुरया फिरदा हुंदा। उधर बेटी जंगलों के विच मारी मारी फिरदी आ, उन्होंने कोई पता नहीं लगता मैं कित्थे आ गई हाँ। अचानक एक ऐसी जगह आई, एक बहुत बड़ी पुरानी बसीदा इमारत, उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी चार दीवारी, जिस तरह कोई किला हुंदा, उहदे 4 छफेरे, इन्ना घुमी उन्होंने कोई दरवाजा ना लभा, कोई गेट ना मिलिया। फिर एक जगह तो उन्होंने छोटी जी सुराख मिलिया, वो बड़ी मुश्किल दे नाल अड़ फस के ना उहदे विच दी अगे अंदर चली गई। मैं अंदर जावां तो सही किसी तरीके। जब अंदर गई तो बड़े बड़े सोहने बाग बगीचे, फल लगे हुए और बड़े अच्छे अच्छे तालाब साफ सुथरे, देख के बड़ी खुश हुई भी मैं कित्थे आ गई। उन्हें सब तो पहले तो रज के पानी पीता, बड़ी थकीस, रज के पानी पीता। फिर उन्हें फल खाधे, फल खा के जरा उन्होंने पेट भरिया तो उन्होंने नींद आ गई, सौ गई। इन्नी सुती 2-3 दिन सुती रही, कई दिनों की थकावट सी। जो सौ के 3-4 दिन बाद उठी, उठ के फिर उन्हें लभना शुरू किया कि हुणे तो बाहर निकला। बाहर
बड़ा उन्हें कोशिश की, बाहर दरवाजा कोई नहीं लभा उन्हें। फिर फल फूल खा के फिर सौ गई। फिर कोई जो फ्रैश होके उठी, उन्हें कहा फिर कोशिश करते हैं। फिरदी बड़ी वड्डी बिल्डिंग सी, अचानक एक 12 दरी ते उहदी निगाह पई। बहुत बड़ी कोठी नूं 12 दरवाजे लगे, जिन्होंने 12 दरी उन्होंने कहते हैं। उस 12 दरी दे विच वड़ गई। अगे जाके की देखदी आ, एक जगह ते एक बंदा पिया, बेहोश पिया वा एक बैड दे उत्ते। ਉਹਦੇ सारे जिस्म के उत्ते सूइयां खोबियां हुई, इन्नियां बरीक बरीक सूइयां लाइया हुई, इन्नियां बरीक कि ਉਹਦਾ जिस्म जिस तरह सिर के वाल नहीं होंगे, इस तरह सूइयां दे नाल मड़िया पिया सी। बड़ी पहले उत्ते डर गई, ये की माजरा है, इंसान आ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਬੂਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਲੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, एक कड्डी दो कड्डियां, आहिस्ता आहिस्ता को पैर तो पैरों वाले तरफों शुरू हुई, कढ़दी गई। वो कहती देखते हैं जी शायद बंदा होश में आ जाए। तो कई दिन लग गए उन्हें सूइयां कढ़न, सूइयां कढ़दी गई बड़े हौसले ना, कहती मैं भी इकली हाँ, ये भी इकला आ, शायद मेरी वजह तो जान बच जाए या कोई होश आ जाए या पता लगे होया की है, ये माजरा की है। सूइयां कढ़दी कढ़दी सारियां सूइयां तकरीबन कढ़ दित्तियां उन्हें। अखां दीयां सूइयां जिहड़ियां सी ना, अखां दे विच भी सूइयां लगियां सी, वो रह गई। ते अचानक बाहरों आवाज आई, है कोई मुफ्त की छोकरी लै सकता कोई, लड़की मुफ्त दी है साडे को, इस छोकरी नूं लै लो जे लैना किसी ने। तो भज के गई, छत से चढ़ी, छत से चढ़ के देखा, कहती मैं लैना, मैनू दे दो इस बच्ची नूं, इस लड़की नूं मैनू दे दो। उन्होंने रस्सी फड़ाई, रस्सी दे नाल बड़ी मुश्किल दे नाल बन के उन्होंने उत्ते खिंचा, छत तो खिंच के उन्हें थले लै आंदा। वो देखा तो बड़ी काला रंग ते अखां तो एक अख तो काणी, पता नहीं की माजरा सी जिहड़ा उहनूं दे के चले गए। इन्हें उन्होंने हौसला दिता, कोई नहीं बैठ, अपनी गल सारी सुनाई उन्होंने कि मैं इस तरह मैं भी बड़ी मुश्किल दे विचों इत्थे पहुंची हाँ, तो मैं बादशाह की बेटी हाँ, शहजादी हाँ। वो काणी लड़की बड़ी हुशियार सी, वो सुनती रही, सारियां गल्लां सुनती रही। सुनन तो कहती है सूइयां भी सारियां मैं कढ़ियां इस बंदे दियां। कहती अच्छा, तो कहती मैं हुण ना बाहरों थोड़ा जा तलाब च नहाउण चली हाँ, मैं नहा के आई तो फिर बाकी सूइयां मैं कढ़दी आ गई, तो तू इत्थे थोड़ा जा सबर ना बैठ, टेंशन ना लै, हुण तू आ गई है कोई नहीं। तो उन्होंने भी हौसला हो गया कि मैं कली सी, हुण दो जानियां हो गई। लेकिन उन्होंने उहदी चलाकी का ना पता लगा, वो शहजादी बाहर नहाउण चली गई, तो वो जिहड़ी काणी लड़की सी ना, उन्हें उहदियां अखां दीयां सूइयां बाहर कढ़ दित्तियां। वो या अखां दीयां सूइयां बाहर कढ़ियां, वो बंदा कलमा पढ़दा होया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के ना खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। उहदे ते कोई अजीब किस्म का जादू कीता सीगा। कहंदा इन्ना लम्मा सुता मैं, इन्ना लम्मा सुता, हैरान परेशान हो के इदां वेखण लग पिया। इन्ना कहंदी मेरे को पुछ 6-7 महीने हो गए तेरियां सूइयां कढ़दियां नूं, मेरी अख भी अन्नी हो गई है, तो तू कहना इन्ना सुता इन्ना सुता। मेरे को पुछा आज सारे जहां ते पैरों के नौहां तो लैके सिर के वालों तक तेरे जिस्म नूं सूइयां नाल भरिया पिया सी, ते मैं शहजादी हाँ, एक मेरी नुकरानी आ, बाहर नहाउण गई आ, उन्हें नहाउण धोण तो सिवा होर गल ही कोई नहीं हुंदी है, तो मैं एक मुल्क की शहजादी हाँ, तो जेड़े बड़े खरे किहड़े चक्करां च मैं इत्थे आ गई हूं। वो कहंदा अच्छा तू शहजादी है, कहंदा कोई फिक्र ना कर, मैं भी शहजादा वां एक मुल्क का, मैं भी किसी चक्कर च इत्थे आया, तो हुण मैं तेनों अपनी मलका बना लेना, तो तू अज तो बाद मेरी मलका है, तो आपां हुणे चल जाना। जो शहजादी आई तो देख के हैरान हो गई, उन्होंने बंदा भी जिंदा होया, गल्लां करन रहा बड़ियां। शहजादी तो फिर चुप हो गई, चुप होकर बैठ गई। नाले शहजादी ने जिहड़ा झूठ बोलिया सी इतना बड़ा, हाले उसकी सजा शुरू नहीं सी हुई, इन्नी छोटी सजा उन्होंने नहीं सी मिलनी, बड़ी सजा मिलनी सी। शहजादी ने नौकरानी बना लिया, वो काणी लड़की नूं मलका बना लिया, मलका बना के अपने मुल्क च लै गया। उत्थे जाके शहजादा रोज देखा करे कि ये जी नौकरानी आ, ये कोई ऐसी नौकरानियां वाली गल है नहीं, ये तौर तरीके ये रहन सहन जो शहजादियां वाले आ, लेकिन पूछा ना करे। वो मलका जी सी ना, वो हुशियार बड़ी सी, उधर होण ही नहीं सी दिंदी, उन्होंने कोई गल ही नहीं सी करन दिंदी। जो कोई गल करन लगदा सी उन्होंने कहते इधर कायदा छड्ड, ये नौकराना गल नहीं करीदी। बड़ी चलाक सी, बड़ी हुशियार सी, हत्ता कि काफ़ी अरसा लंघ गया, जदों उसदी सजा पूरी होनी सी, नौकरानी बनाता अल्लाह ताला ने शहजादी तो, लेकिन वो रोंदी हुंदी सी, पशेमान सी कि मैं झूठ बोलिया, मैं झूठ बोल के अपने उस्ताद की गर्दन लवाई सी, तो या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे।
ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਰਹੀਮ ਆ ਕਰੀਮ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਣੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਣੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਆ, ਅਸਲ ਨੌਕਰਾਨੀ ਇਹ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਲਕਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਕਾ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਤੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਣੀ ਲੜਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ 12 ਮਲਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।